जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सिग्मा कोचिंग सेंटर मऊ में। आज एक नजर डालते हैं गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि गांधी जी जो थे वो वकालत किया करते थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग वकील थे एक तरह के। ठीक है, ये वकालत का काम किया करते थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में वकालत का काम कर रहे थे। एक बार 1915 की बात है कि वो किसी ट्रेन से स्लीपर का टिकट लेकर जा रहे थे। तभी वहां पे कुछ अंग्रेज जो थे उनको गोरे और काले का भेद करके क्या करते हैं, उनको रेलगाड़ी से उतार देते हैं उनको नीचे। उस स्टेशन का नाम था पिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे उनको उतार दिया जाता है। वहीं से गांधी जी के मन में एक आंदोलन की भावना चालू हो जाती है। वहां से एक आंदोलन की भावना मतलब चालू हो जाती है गांधी जी के अंदर। अब गांधी जी क्या करते हैं कि वहां से उस देश से नाराज होकर और अपने घर यानी हम लोग के देश भारत आने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी इधर से कस्तूरबा गांधी जी का लेटर जाता है। गांधी जी उसको पढ़ते हैं तो अब उनके बच्चे और कस्तूरबा जी का क्या होती है, याद आने लगती है। एक तो पहले से वो दुखी थे, उसमें उनकी बीबी का पत्र चला गया कस्तूरबा गांधी का, तो वो लेटर पढ़ के बहुत प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि चलिए एक काम करते हैं कि हम अपने देश वापस चले जाते हैं। तो 9 जनवरी, यहाँ पे 9 अगस्त नहीं है, यहाँ पे 9 जनवरी होना चाहिए। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अपने देश इंडिया वापस आते हैं, जिसमें उनकी उम्र जो थी, गांधी जी की उम्र थी जो वो 45 साल थी। गांधी जी का उम्र जो था उस समय 45 वर्ष था। जिसमें महात्मा गांधी जी अपने देश वापस आते हैं, उसमें गांधी जी का उम्र जो था वो 45 वर्ष था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अपने देश आते हैं। तभी से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी मुंबई की किस बंदरगाह पे आए थे? तो मुंबई के पोलो बंदरगाह पर गांधी जी वो जो पानी वाली जहाज होती है उसके माध्यम से वो वहां पे आए थे। उसके बाद से 1915 से लेकर 1919 तक यानी 4 साल तक आराम से अपने लोग अपने बाल बच्चों में आराम से रहे, खाए पिए मस्ती किए। उसके बाद से 1919 की बात है दोस्तों कि 1919 में एक कानून आता है, अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम था रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून होता है। इस कानून के अंतर्गत जो है बिना दलील, बिना अपील यानी बिना एफआईआर का जिसपे शक हो जाए कि हाँ ये मुजरिम है कि नहीं है, अंग्रेज किसी से कुछ पूछते ही नहीं थे, उठाते थे और लेके सीधे चले जाते और जेल में ले जाके बंद कर देते थे और उनको बड़ी मार मारते थे। ठीक है, तो इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि गांधी जी के मन में पहले से आंदोलन था, आंदोलन 1915 से ही उनके मन में एक आंदोलन की भावना बन गई थी। तो इसलिए कस्तूरबा गांधी जी के बार बार मना करने के बाद, अरे आप कहाँ बूढ़ सूढ़ हो गए हैं, है ना, बूढ़ सूढ़ आप हो गए हैं, आप क्यों जा रहे हैं आंदोलन के चक्कर में? चुनाव 45 साल का हो गया है, 4 साल और 49 साल का हो गए हैं आप। 49 साल में जाएंगे कोई लाठी वोटी से मार देगा, बस पजर टूट जाएगा, बस बढ़ोतरी में हड्डी भी नहीं जुड़ता है। आप सब लोगों को पता है कि बढ़ोतरी में हड्डी काम नहीं जुड़ता है जल्दी। तो लेकिन कस्तूरबा जी के बार बार मना करने के बाद भी गांधी जी नहीं मानते हैं और 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू करते हैं। सत्याग्रह आंदोलन का मतलब होता है कि आप हमें गिरफ्तार करिए, आप क्या करिए, आप हमें गिरफ्तार करिए लेकिन सत्य के आधार पर करिए, असत्य के आधार पर हमें गिरफ्तार नहीं करिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तो गांधी जी, पूछा जाता है कि गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में जब वापस आए थे तो कितने साल के बाद रोलेट एक्ट आया था? क्वेश्चन घुमा के पूछेगा दोस्तों आपसे, तो बोलना है उससे 4 साल बाद यानी 1919 में आएगा। पूछेंगे कि गांधी जी ने किस नियम का विरोध करते हुए 1919 में सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे? तो कौन से? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या 1919 में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। फिर दोस्तों आंदोलन चलाते हैं।
एक आध साल आंदोलन चलता है, तभी मतलब 13 अप्रैल जो है, अभी कुछ दिन चल ही रहा था, तभी 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ी क्या होता है, घटना घट जाता है। पर हमारे राज्य पंजाब में एक अमृतसर है, वहीं पे एक जलियांवाला बाग है, यानी जलियांवाला बाग है, वहीं पर एक बैसाखी का दिन था, वहां पर मेला लगने वाला था। वहां पे कुछ लोग जैसे अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, कुछ प्रमुख क्रांतिकारी जो लोग थे, वो वहां पे एक मीटिंग बनाए हुए थे कि एक काम करते हैं यार, देखिए ना, गांधी जी जो है वो उधर से एक आंदोलन चला ही रहे हैं, है ना, एक काम करते हैं हम भी एक आंदोलन चलाते हैं। ये नियम से सभी लोग परेशान थे, ये रूलर एक्ट से। तो इस तरह के नियम कानून आपस में क्या होते हैं, आपस में बनाने के लिए उस मेले का इंतजार करते हैं जो बैसाखी के दिन लगने वाला था। तब तक आपको सभी लोग को पता है कि घर का भेदी लंका ढाई, घर का भेदी लंका ढाई। तो उसी में से, उन्हीं के ग्रुप में से कोई उठकर और अंग्रेजों के पास जाता है, बोलता है अरे मालिक, ऐसी ऐसी बात है, फलनवा है, ये जलियांवाला बाग हत्या का मतलब वो अमृतसर में एक मेला लगने वाला है बैसाख के दिन में, और वहीं पर सब लोग, दुनिया भर के लोग मेला करने आएंगे, और वहीं पे एक क्रांतिकारी लोग जो है वो एक आप लोग को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब ये बात जो है चुरवा अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेज को जब पता चलता है क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, कहता है उठ रहे सिपाही, लाल बत्ती, चल चल बंदूक लेके चलो सब। बंदूक लेके गए, बैसाख का मेला लगा हुआ था अमृतसर में, और वहां पे एक बहुत बड़ा बाग था, चारों तरफ से छतवारी थी, भागने का कोई जगह नहीं था, भागने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, है ना। उधर से सारे क्या करते हैं अंग्रेज, अपने जितने भी सैनिक थे उनके लाल घोड़ा लाल कुर्ती, वो सब बंदूक थमा दिए थे, सब अपने सैनिकों को सब गोली से भून दिए। बहुत लोगों का नरसंहार किया गया, मतलब निहत्थे लोगों को मार दिया गया। इस चीज से मतलब किसी को बच्चे तक भी नहीं छोड़ा गया, सबको मारे थे हम। वहां पे एक कुआं भी था, कुछ लोग थे कुआं अपना जान बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद गए ताकि शायद हमें जान बच जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने कुएं में भी गोलियां मारा था। आदमी को ऐसे मसलते थे, दिखाते थे कि आदमी थोड़ा सा छपटे आया तब वो गोली मार दे रहे थे। यहाँ मैटर बहुत गंभीर था। हमारा जो है पूरा भारत इस दुख को बड़ा कर रहा था, पूरे भारत दुखी का माहौल बन गया था कि बताइए, बिना निहत्थे आदमी को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया है। तभी गांधी जी को पता चलता है कि अभी तो सत्याग्रह आंदोलन 1919 में चला रहे थे वो, लेकिन रूलर एक्ट के विरोध में चला रहे थे, लेकिन गांधी जी को पता चलता है यार ये का भाई, वो सब छूट दिए हैं, सब अभी निहत्थे आदमी को मार दिए। अब गांधी जी से रहा नहीं गया, बोले कि कस्तूरबा जी अब तो हमारा टेंशन मत करो, मान ला हम बढ़ोती आई गई बा, देश खातिर मरद तो शहीद कहलाई, अब हमके जाए दा तू। कस्तूरबा जी क्या करती है, मना करती है, अपने गांधी जी की पैर पकड़ लेती है, नहीं स्वामी आप मत जाइए, नहीं तो बढ़ोती छोड़ती है, गड़बड़ा जाएगा सब मैटर, है ना, एक को लाठी मार देंगे तो आप सहने लायक नहीं है। लेकिन गांधी जी मानते नहीं है, वो क्या होते हैं, चले जाते हैं आंदोलन करने के लिए। और फिर 13 अप्रैल क्या जी, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, 1920 में एक असहयोग आंदोलन चालू करते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का सीधे सीधे मतलब ये था कि आप लोग जो है अंग्रेजों का सहायता मत करिए। वो कहेंगे नील की खेती करना है तो बोला कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हम नील की खेती नहीं करेंगे। आप वो बोलेंगे कि ये काम करो, तुम सूती वस्त्र बना के हमें रुई काट के हमें दीजिए, इसकी खेती करिए। आप उसकी सब बात मानिए, लेकिन सब बात मानिए कि हाँ ठीक है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब सीधे तौर से ये था कि आप अंग्रेजों का सहायता नहीं करेंगे। इस तरह के असहयोग आंदोलन 1919 में गांधी जी क्या करते हैं, चालू कर देते हैं 1920 में। तभी एक आध साल इनका आंदोलन चलता है, तभी एक बहुत बड़ी भारी घटना और घट जाती है। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक चौरी चौरा नामक जगह पड़ता है। वहां पे क्या होता है कि कुछ पुलिस वालों ने क्या करते हैं, कुछ लोग होंगे थोड़ा बहुत गलती कर दिए होंगे, तो उनको पकड़ के ले आके जेल में बंद करते हैं, बड़ी मार मारते हैं उनको। अब पहले तो रोलर एक्ट कानून के तहत वो पहले खिसियाए रहे,
अब उसके बाद से क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसे खून खोल रहे सब। अब में किसान उसान गांव को सब पता चला, चले यार फलाना के लड़का को उठा ले गए, सब बड़ी मार मारे हैं, मार उनके मोला बना के छोड़ दिए हैं। वो गए पूछने कि भाई तू काहे मारा है, तो गए बात क्या क्या करने आए हो, व्हाट इज मैटर, चांद पाऊं खाऊं। तो अब भाई इधर का हिंदी मीडियम वाला होते हैं ना, इनका खोपड़ी वैसे ही खराब रहता है। ये देखते हैं सांपों को जब मारते हैं ना, सांप लोग को जब मारते हैं तो मार के पहले देखते हैं कि इस अल्ट नहीं रहा है, अगर तन को अगर ऐसा है तो मार मार और दो लाठी मार। आपके पास तो अगर सांप जब तक मर नहीं जाता है, पूरा ऐठन छोड़ नहीं देता है, तब तक मारते हैं उसको। क्योंकि इसका सीधे सीधे आप अंग्रेज देखे थे 1857 क्रांति में, मेरठ की क्रांति में बड़ी मार मारे थे। अरे हमारे इंडिया के लोग ऐसे होते हैं, अगर सांप मर जाए आएगो अखिया तनी मनी लौकत रहे ना, तो लोग कहते हैं कुछ ओके कुछ नहीं तो फोटो खींच ले हां, जाके मलकिनी आएगी तो देख लेगी तो हमको काट देगी, तो मतलब कुछ के मारते हैं। अब हमारे इंडिया के लोगों को पहले से भी बड़ा खुन्नस पड़ा था, बहुत पहले से खुन्नस पड़ा था। अब उन्होंने क्या किया कि अब बहुत भीड़ देखे, बहुत लोगों का भीड़ देखे नहीं यार। अब 20-25 लोग थे ही उसमें पुलिसकर्मी अंग्रेज, कहते यार इनसे झूठ का लड़ेंगे तो सारा बड़ी मार मारेंगे हमें। वो क्या किए कि जाके लोकर में आ गए, वो अपने जिसमें जेल होता है ना, जिसमें जेल में बंद किया जाता है, उसमें गए, अपने आप को लॉक कर लिए, कहते हाँ लो आई एम एक्सेप्टिंग, अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। अब हमारे यहाँ हिंदी मीडियम वाले सब बच्चे थे, सीबीएसई बोर्ड वाला तो थे नहीं, हिंदी मीडियम वाले सब किसान भाई लोग थे, जवान थे, क्रांतिकारी थे, हमारे देश के वीर थे। वो बोले अरे फलाना कमाई है आप जो दिया किरासन का तेल उठा लिया उसका। तो अब गए, अब सब लोग अपने घर से दिया किरासन का तेल समझते हैं ना, मिट्टी का तेल जिसे किरोसिन बोलते हैं, जिसे किरोसिन बोलते हैं, उठा के लेके आए और क्या किया, अब लगे पूरा थाना में फेंक दिए। जब पूरा थाना में फेंकने लगे, पूरा ढीबरी बोतल का बोतल से फेंका लगे, पूरा हंस पानी फेंक रहे हैं सब। हाँ जब महक के देखे क्या है ये किरोसिन है तो नहीं नो मर्डर मैं मुझे मारा नहीं, अरे हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अबे अंग्रेज का जानते हैं कि वो सब का आधा बोलते समझ नहीं आएगा, हिंदी बहुत टूटा फूटा बोलते हैं। अब वही में से कोई किसी को लग रहा है कि कह रहा है ना कि अभी क्या मारे हैं, अभी तो और मारेंगे, बस कह गए फलाना कमाई लिया माचिस, अब माचिस बांट दिए। जब माचिस बांट देते हैं तो सारे पुलिसकर्मी, पूरा पुलिस चौकी में आग लग जाता है, और जब पूरा आग लग जाता है तो पूरा जिंदे बुझा देते हैं, जैसे मुर्गा देखे ना बुझाते हैं, ऐसे जिंदे जला देते हैं सब। अब भाई 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड, जिसमें सारे पुलिसकर्मी क्या करते हैं, एक थैला में पहले से बंद थे, वो चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देते हैं, वो सब मर जाते हैं। मरने के बाद बात चलता है, पता चलता है 7 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद पता चलता है महात्मा गांधी को। इधर क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन, मतलब आप अंग्रेजों का सहायता मत करो। तो 7 दिन के बाद 5 और 7 कितना होता है 12, यानी 12 फरवरी को उनको पता चलता है, 1922 में पता चलता है कि अरे वो जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश बिहार के लगवा गोरखपुर जिला में एक चौरी चौरा था पुलिस स्टेशन, अंग्रेजों का फूक दिए हैं, बुझा गए सब, अंग्रेजों बड़ा खौराइल है, बहुत मार मारेंगे। आज दादा अब गांधी जी कहे अरे यार कस्तूरबा तू ठीक कहत रहलू है ना, वो तत्काल क्या करते हैं, तत्काल एकदम डर के तत्काल असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं तो बढ़ोतरी में अंग्रेजा बड़ी मार मारेंगे, खिसियाए सब। अब क्या होता है कि तत्काल 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, तुरंत वापस ले लेते हैं। जब वापस लेते हैं तब वापस लेने को तो ले लेते हैं, उसके बाद से अंग्रेजवा कहते हैं कि इस ससुर गधिया नहीं दिखाई दे रहा है रे, आंदोलन कर रहा था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेके 200-400 लोग की घूमत रहा, गधिया नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है। तो उसी में से कोई कह दिया कि वो जो चौरी चौरा में कांडवा हुआ था ना 1922 में, 1922 का मतलब तत्काल था,
तो जो चौरचरा में कांड हुआ ना, वही से डरा गए लोग, अंग्रेजों बड़ी मार मारेंगे। अब इसका फायदा उठा लिए गांधी अंग्रेज सब खोजने लगे गधिया कहाँ है, गांधी जी कहाँ है। अब गांधी जी को देखे तो गांधी जी कस्तूरबा के लगे छुपा चौकी के पलंग के नीचे लुकाए रहे। अब वो खींच के लेके आए कब, 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ के लेके आते हैं। अब बड़ी मार मारते हैं, बहुत मार मारते हैं गांधी जी को, और उनको 6 साल के लिए क्या करते हैं, 6 साल के लिए उनको जेल में कैद कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपका आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसका अगला पार्ट अगले भाग में अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों।